Hello बच्चों, let's see question. Electron enters in a region where the magnetic induction B and electric field strength E are mutually perpendicular. Then तो बच्चों अगर अपन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, मान लो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, अपन ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर? हाँ। अब चार्ज कैसे आ रहा है? Intermagnetic field and electric field E are mutually perpendicular. Then it will always move in the direction of B. It always move in the direction of E. It always possess circular motion. It can go undeflected. तो बच्चों ये अगर बोलना कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट? वो अगर ऐसे बोले वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज ऑलवेज नॉट ट्रू। भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये तो फॉल्स हो गया। और दूसरा कह रहा है इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना, ठीक है, छोड़ेगा थोड़ी, वो भी तो अपना इंटरफेरेंस दिखाएगा। तो इंटरफेरेंस में क्या होगा? अब मान लो पार्टिकल कैसे आ रहा है, पार्टिकल पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो पार्टिकल कैसे भी आ रहा हो, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव हो ही जाएगा ना बच्चों। मान लो पार्टिकल अलोंग द जेड एक्सिस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेविएट कर देगा, तो जैसे डेविएट करेगा उसका वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस आ जाएगा, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ऊपर तीनों में से। सर्कुलर तो करेगा नहीं, सर्कुलर तब करता जब मैग्नेटिक फील्ड होता अकेला, ठीक है। तो भैया इस पर सही आंसर कौन सा आएगा? इट कैन गो अनडिफ्लेक्टेड। अब देखो अनडिफ्लेक्टेड कैसे जाएगा, इसको देख लेते हैं। मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या वो बोलता है, ना तो मैं तेरी तरफ आता हूँ ना मैं तेरी तरफ आता हूँ, मैं दोनों से इक्वलिटी शो करता हूँ, इसलिए मैं दोनों के परपेंडिकुलर आता हूँ। तो अब ये दोनों के परपेंडिकुलर आया किसी वेलोसिटी v से, तो फोर्स कैसे लगेगा इस पर? एफ एम क्यू वी क्रॉस बी। मान लो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर फोर्स लगेगा बच्चों अकॉर्डिंग योर राइट हैंड थंब रूल, एफ एम, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा। और एफ ई किधर लगेगा? एफ ई इधर लगेगा। और अगर ये एफ एम एफ ई के बराबर हो जाए, क्या बच्चों? सीधा निकल जाएगा, जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी यूज करते हैं। तो एफ एम कितना हो गया? क्यू इंटू ई, एफ ई हो गया क्यू इंटू ई, और एफ एम हो गया आपका क्यू वी क्रॉस बी। ये इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए फोर्स, तो ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। तो बच्चों अपन को तो बस केवल ये देखना था कि क्या वो परपेंडिकुलर होंगे, आई मीन से क्या वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि v और b तो परपेंडिकुलर है। तो e इज इक्वल टू क्या हो गया? vb। तो अगर वेलोसिटी ऐसी हो, कैसी? e बाई b के रेशियो में हो, और कैसे आ रहा हो पार्टिकल? परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड, तो 100% वो अनडेविएटली चला जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ऑल द बेस्ट।